स्वागतम है आपका मेरे चैनल पर। तो भाई मॉर्निंग का टाइम है और आज है गणगौर। तो मैं सुबह ही सुबह शार ले लिया है क्योंकि मुझे अब करना है काम शुरू। क्योंकि जैसे कि पूजा है तो पूजा का सारा मुझे बनाना है। जो भी गणगौर पूजा में बनाया जाता है उनके पार्वती मैया के जो जेवर होते हैं वो पूरे मुझे मीठे नमकीन दोनों ही बनाने हैं। तो टाइम काफ़ी होने वाला है देन, फिर मुझे पूजा का पट वगैरह भी लगाना है। तो मैं आज भाई मॉर्निंग में ही उठते से पहले मैंने लिया है शार। मैंने कहा अब मतलब एक टाइम फ्री रहते हैं हम कि हम पूजा का भी अगर हम पे टाइम है तो हम बना सकते हैं। तो बस पहले तो मैं बनाऊंगी पूजा का। और अभी मैंने ऐसे ही डेली घर के रूटीन वाले कपड़े पहन रखे हैं। फिर मैं ये पूजा का बनाने के बाद, घर का खाना बनाने के बाद देन फिर मैं तैयार होने जाऊंगी। फिर मैं रेडी होके फिर बना लगाऊंगी पट वगैरह, पूजा करूंगी। तो की पूजा किस किस के घर में होती है और कौन कौन कैसे करता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई जैसे हमारे यहाँ होती है मैं वैसे ही करूँगी। और जैसे कि मेरी मदर इन लॉ नहीं है तो अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। बट आपके यहाँ किस तरीके से होती है, मैं भी सभी के यहाँ होती है ये पूजा, तो आप वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इस यहाँ पर मैंने आटा ले लिया, उसमें सौंफ भी ऐड कर दी है और थोड़ा सा मैंने इसमें रवा भी ऐड कर दिया है। और ये है गुड़ और चीनी का पानी, और वो था दूध मिक्स पानी। तो और मैंने इसमें मोन के लिए जैसे कि मैंने घी ऐड कर दिया है, तो घी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था तो मेरे को बहुत आहिस्ता आहिस्ता इन सबको मिक्स करना था। क्योंकि मैं इस टाइम पे मीठे वाले बना रही हूँ तो मुझे गुड़ और चीनी का ही पानी लगेगा। देन मैं फिर बाद में बेसन के नमकीन भी बनाऊँगी। तो ये सारा डो लगाने के बाद फिर मैं इससे जेवर बनाऊंगी, जैसे कि माता के जेवर बनेंगे जो अब हम लेडीज़ें पहनती हैं, जैसे कि मांग टीका है, टॉप्स है, नोज़ पिन है, और ये अपने कमर पेटी है और चूड़ियाँ हैं। तो ये सब कुछ बनाने हैं। देन थोड़े से नमकीन मीठे वाले गोल गोल से भी बनते हैं जो पूजा में रखे जाते हैं और बाद में हम आराम से खा भी सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी जो मैंने इसमें मोन के लिए ऐड किया है, और इस तरीके से मिक्स करना है जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि हाथ में लड्डू बनने लगे हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जैसे कि मठरी बनती है ना, उस तरीके का डो लगाना है। तो ये मीठा वाला डो मैंने लगा दिया है। और जो थोड़ी सी सौंफ इसमें ऐड करते हैं ना, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो इसमें इलायची भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसको साइड में रख दूँगी मीठे वाले डो को। और ये मैंने पहले इसलिए लगाया था क्योंकि बेसन वाले डो में फिर वो नमकीन हो जाता पूरा। और यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है, बेसन में मैंने अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा मोन के लिए घी ऐड कर दिया है, और इसमें मैंने नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी क्योंकि ये नमकीन बनते हैं इसलिए। और फिर इसका भी मैं अच्छी तरह से डो लगा लूँगी। और इसका भी डो ऐसे ही लगाना है जैसा हम नॉर्मल लगाते हैं, कि हाथ से कुछ भी चीज़ हम बनाएं तो वो आराम से आसानी से बन जाए। तो इसके भी मेरे को इसी तरीके से करना है जिससे हाथ में बॉल बनने लगे। तो ये दोनों डो मैंने लगा लिए हैं। और नमकीन कम लगाएं, मीठे ज़्यादा इसलिए लगाएं क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं। और फिर इसके बाद मैंने ये जेवर बना लिए थे, तो शूट मैंने नहीं किया क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मांग टीका, मैंने हार भी बनाया हुआ है, मंगलसूत्र भी बनाया है। ये दो मैंने जो केप हैं ये मैंने उनके ये उनके मैंने वो बनाए हुए थे जो सर पे मुकुट लगाते हैं ना, वो बना दिए थे। चूड़ी बना दी थी, बिछुए बना दिए थे, और ये भी यहाँ पर नमकीन भी मैंने बना दिए थे। तो बस ये सब कुछ माता को पहनाना पड़ता है, इसलिए ये बनाने ज़रूरी होते हैं। और देन मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल रख दिया था, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ये मीठे वाले फ्राई हो गए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हुए हैं, और ये थोड़ा सा खुल गया था। बस इसका यही एक प्रॉब्लम रहता है कि मेरे साथ तो स्पेशली होता है कि जब भी मैं कोई मतलब जेवर बनाती हूँ भगवान के, तो वो हमेशा बीच में से खुल जाते हैं, या तो कभी बिछुआ खुल जाता है या कभी ये जो मैंने नेकलेस बनाया है। बट कोई नहीं, मैं इसी तरह पहना दूँगी माता रानी को। और बस यहाँ पर मैं सारे फ्राई कर लूँगी, ये भी फ्राई कर लूँगी जेवर। और इन सारे जेवरों को मैं अलग से रखूँगी क्योंकि ये एक दूसरे में मिक्स ना हो और टूटने का भी डर रहता है। तो बस यहाँ पर नमकीन वाले मीठे वाले कंप्लीट हो गए थे। अब मैं यहाँ पर नमकीन वाले फ्राई कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये भी मैं फ्राई कर लूँगी, और इसी तरीके से इन्हें भी फ्राई करना है। कम मीडियम फ्लेम पे मैं गैस रख के फिर फ्राई कर रही हूँ ताकि अंदर से ये कच्चे ना रह जाए। तो आप देख सकते हैं ये पूरे दोनों मीठे और नमकीन जेवर मैंने फ्राई कर लिए हैं, और ये मैं अलग से रख दूँगी थोड़े से ठंडे हो जाएँ उसके बाद। देन मैंने इस तरीके के लड्डू टाइप के बनाए थे, ये भी बनाए जाते हैं।
तो बस ये नमकीन वाले हैं और ये मीठे वाले हैं। तो मीठे वाले मैं बाद में फ्राई करूँगी, पहले मैं नमकीन वाले करूँगी। तो बस यहाँ पर होने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करने मंदिर में। और सब में पहले पूजा से पहले मैंने यहाँ पर अपने पाँव पे लगा लिया है आलता, क्योंकि वैसे तो ऐसा होता है कि पहले हमें माथा पे चढ़ाना पड़ता है, देन फिर हम अपने पाँव में लगाते, बट फिर मैं पहले अपने पाँव में ही लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं माता को पूरा सब कुछ जो भी सुहाग का होता है वो चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बार बार है ना आलता लगाने के लिए उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, देन हाथ भी वैसे हो जाते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि अपने पाँव पे लगाने के बाद अच्छी तरह से हाथ को वॉश करने के बाद दोबारा, और फिर मैं अच्छी तरह से शुद्ध होके एकदम फिर मैं भगवान की पूजा करूँ। तो यहाँ पर मैं महावर लगा रही थी। भाई काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ आलता लगा के वीडियो बनाओ, आलता लगा के वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। और बहुत से लोग कहते हैं मैम नवरात्रि चल रही हैं तो प्लीज़ आलता लगा के अपने पाँव फीट दिखाइए। तो मैंने कहा चलो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर देती हूँ, क्योंकि महावर तो मैं लगा ही रही थी और लगाना भी था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर देते हैं। तो भाई जो भी, तो मैंने कहा चलिए इन लोगों की रिक्वेस्ट भी पूरी कर देते हैं। और हाँ आलता तो मैं लगा ही रही थी, और आलता लगाने के बाद मैं आपको अपने प्रॉपर फिट भी दिखाऊंगी तो कैसे लग रहे हैं। तो भाई जैसे जो मेरे को कमेंट करते हैं तो स्पेशली आज उनके लिए भी ये वीडियो है, तो प्लीज़ देखना पूरा। तो बस यहाँ पर मैंने आलता लगा ही रही थी और अक्षत बगल में बैठा था। फिर मैंने उससे कह दिया था कि आप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि पूजा में नहीं बैठ सकते हैं। इस पूजा में पुरुष लोग देखते नहीं हैं पूजा, ऐसा कहा गया है, कथा में भी लिखा हुआ है। तो बस यहाँ पर मैं लगाने के बाद आपको अपने फीट दिखा रही थी कि कुछ इस तरीके से मेरे फीट लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आलता लगा लिया है। तो ये है मेरे फीट। तो मुझे ऐसा आलता लगाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं पूजा करने आ गई थी। तो अब आप सोच रहे होगे ये प्लास्टिक की बोतल में मैंने क्या करके रखा है। तो गाइस ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये सैनिटाइज़र की बोतल थी, बट ये खाली हो गई। तो मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसमें गंगा जल मिला के रख दिया है, कि जब भी हमें भगवान पे मतलब जल अर्पण करना होता है या पे चढ़ाना होता है, तो मैं इसी तरह से बोतल में भर के रख देती हूँ गंगा जल। पहले मेरे पास था भगवान का ही था, बट वो बोतल कांच की थी तो वो टूट गई थी। तो फिर मेरे पे ये बोतल थी स्प्रे की, तो मैंने इसी में भर दिया। इससे क्या होता है कि आपको कभी भी आसानी से आप भगवान पे गंगा जल छिड़क सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सब कुछ शुद्ध कर रही थी, और अपने ऊपर भी और सभी चीज़ों के ऊपर, सभी जो भी खाने की और दिया बाती है और जो भी जल वगैरह है सब पे मैं गंगा जल छिड़क रही थी। यहाँ पर मैंने गणगौर ले रखी थी, जैसे कि शिव भगवान और पार्वती माता दोनों की प्रतिमा आती हैं और मिट्टी की बना के आई जाती हैं। तो मैं बस उन्हीं की, वो हम लोग लेते हैं हर साल और उन्हीं की हम पूजा करते हैं। और जो हमारे पास हैं शिव पार्वती भगवान की प्रतिमा, वो भी हम अपने पास रख लेते हैं, पूजा के टाइम पे मैं रख लेती हूँ। तो बस ये दोनों मैंने रख लिए थे। अब यहाँ पर मैं सिंदूर वगैरह लगा रही थी माता को और शिव जी को, और एक उसमें प्रतिमा में शिव जी, पार्वती जी और गणपति महाराज, तीनों परिवार, मतलब दोनों एक ही परिवार है। तो बस मैं यहाँ पर अक्षत और कुमकुम से उनकी पूजा कर दूँगी, और उनको कुमकुम भी ज़्यादा लगा देंगे, जिससे सिंदूर उनका फिर मेरे को थोड़ा सा लेके अपनी मांग में भी लगाना है। तो बस यहाँ पर मैं पूरी पूजा कर रही हूँ, जैसे सभी पूजा करते हैं और जैसे सभी पूजा होती हैं उसी तरीके से। और फिर मैं यहाँ पर अपनी मांग में भी भर लूँगी थोड़ा सा सिंदूर लेके उनके हाथ से। और बस यहाँ पर अच्छी तरह से ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी पूजा, क्योंकि वीडियो सब लोग देखते हैं तो उसमें स्पेशली कहा गया है, तो हस्बैंड तो देख नहीं सकते। तो अभी भी मैंने फादर इन लॉ वगैरह से सबसे कह दिया था, इवन अक्षत भी बैठा था तो अक्षत से मैंने कह दिया था जाओ उस रूम में, अब मत आना इस मंदिर में। और अब फादर इन लॉ से भी कह दिया था कि अब आप मत आना यहाँ पर मंदिर में। तो बस वो भी नहीं आ रहे, उन्होंने गेट लगा दिया था। और यहाँ पर पूरा मैं सुहाग का सामान पहना रही हूँ माता मैया को, जैसे कि चूड़ी वगैरह है, बिंदी लगाना है, महावर है और मेहंदी है, ये सब कुछ मैं उन पे चढ़ा दूँगी। और यहाँ पर बस पूजा कर रहे हैं, जैसे सभी पूजा होती है इसी तरीके से।
यहाँ पर पूजा का जो भी सब कुछ था वो मैंने कर दिया था। भोग के लिए प्लेट भी लगा के रख दी थी, चढ़ा भी दिया था जो भी चढ़ाना था। अब इसके बाद मैं पढ़ूंगी कथा। कथा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चंद्र चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आना सुनकर ग्रह की निर्धन स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग उन पर ही छिड़क दिया। इसी कारण में आने में देर हो गई। ऐसा जानकर यहाँ पर मेरी आरती हो गई थी और धूप में भगवान को दे रही थी और उसके बाद फिर मैं आशीर्वाद भगवान का ले रही थी, हाथ जोड़ रही थी, ढोक लगा रही थी कि जो भी भूल चूक हुई हो तो भगवान मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है बताने वाला और मुझसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो बस भगवान मुझे माफ़ कर दे अगर कहीं कोई गलती हो गई है तो बस मैं यही कह रही थी। और पूजा मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये हल्दी वाला जो पानी है, इसमें मुझे शिव भगवान पार्वती माता की प्रतिमा देखनी है। कहते हैं कि अगर इसमें पानी में इनकी प्रतिमा नज़र आ जाए तो पूजा आपकी पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो बस मैं यही देख रही थी कि मैं जिस प्लेट में देखती थी वो प्लेट थी नहीं, तो मैंने कहा इसमें दिख जाए भगवान, मुझे पानी में दिख जाए तो मेरे लिए मेरी पूजा कम्प्लीट है। तो बस मुझे नज़र आ गए थे। तो बस गाइस ये था मेरा डेली रूटीन। और आज जैसे कि गणगौर पूजा थी, मैं भी जानती हूँ
हूँ सभी क्या होती है। तो कुछ इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। और बहुत सी चीज़ें तो मैंने शूट नहीं की हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये पूजा मतलब हस्बैंड नहीं देखते हैं, पुरुष नहीं देखते हैं। और जब मैं पूजा कर रही हूँ और मैं पब्लिश कर रही हूँ तो मैं भी, मेरे हस्बैंड वीडियोस तो देखते हैं, तो वो पूजा देखेंगे। तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो पूजा देखें, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही शूट की। उसके बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि पहले हम लोग पल्लू, जैसे साड़ी का आंचल होता है, आंचल में हम जो बनाते हैं मीठे वाले, तो वो हम चेंज करते हैं। तो पहले मेरी सासू माँ थी, तो मैं सासू माँ के साथ चेंज कर लेती थी, मतलब उनको देती थी, फिर वो मुझे देती थी। ऐसे हम लोग एक दूसरे को चेंज करके देते थे, लास्ट में 7 बार। और फिर लास्ट में जो जिसके पास पहुँचते थे वो वही खाते हैं। तो अब जैसे कि मेरी सासू माँ नहीं है, तो फिर मेरे को चेंज करने में दिक्कत थी, तो फिर मैंने पार्वती माता से ही चेंज कर लिया और उनके पास रख दिए। मेरे पास जो थे वो मेरे पास हो गए। और आज मैंने साड़ी पहन रखी थी, तो फाइनल लुक आप साड़ी का देख ही सकते हैं। ये कुछ ऐसी साड़ी है। तो ये साड़ी कुछ ऐसी है। और ये लगाया है मैंने आलता। तो जिसको देखना था भाई देख ली। तो गाइस पूजा मेरी हो चुकी है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, प्रॉपर मैंने आपको नहीं दिखाया है, तो थोड़ी इसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ें की थी पूजा में। तो जैसे कि वो अकौवा होता है जो शंकर जी पे चढ़ाया जाता है, तो उसकी छोटी छोटी कलियाँ तोड़ के मैंने मतलब उसको पानी के साथ, जैसे कि हम कोई टेबलेट लेते हैं ना, इस तरीके से ली, जिससे कि मेरा फास्ट खुल गया। और अब मैं इसके बाद पानी पी सकती हूँ, चाय पी सकती हूँ, खाना भी खा सकती हूँ, तब तक नहीं होता। और अब मुझे 4 बजे फिर से इनकी आरती करना है, और फिर सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। और आरती करने के बाद मैं इनको विराजमान कर दूँगी तुलसी जी में, तो वो मैं शायद शूट ना कर पाऊँ। और अब मैं यहाँ से जाने के बाद भाई साड़ी चेंज करूँगी, क्योंकि बहुत से काम होते हैं। अभी पूजा के चलते मैंने काम नहीं किए थे, और अब मुझे काम करना है। जैसे कपड़े मैंने वॉश किए थे, तो मुझे वो भी डालने हैं धूप में। और मैं साड़ी चेंज कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर मैंने कहा आपसे बात कर लेती हूँ, टाइम भी पास हो जाएगा। और एकदम पूजा करके आई हूँ तो साड़ी चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो बस, और ये था मेरा आज का वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं। तो अब मैं लाइव भी आने वाली हूँ थोड़े दिनों बाद, लेकिन क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो मुझे वीडियोस के आइडियाज़ आ रहे हैं, पहले मैं वो वीडियोस अपलोड करूँ, जिससे आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो बस, तो चलिए फिर। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आईडी सामने प्रोवाइड मैं कर दूँगी। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का लुक मेरा कुछ इस तरीके से था। मैंने येलो साड़ी पहनी थी, क्योंकि पूजा में मुझे येलो और रेड कलर ही अच्छा लगता है। और मैंने इसके ऊपर डाल रखा था भाई ये दुपट्टा, क्योंकि एक तो येलो है, तो येलो के ऊपर ये रेड दुपट्टा बनारसी बहुत अच्छा लगा। सेकंड बात ये है कि जब हम पूजा करते हैं तो बार बार हम जब ऐसे पल्लू लेते हैं ना, तो दिक्कत होती है। तो उससे अच्छा है कि हम इस तरीके से दुपट्टा ले लें, और कोई भी पूजा हो तो हम आसानी से कर लेते हैं और अच्छी तरह से। और मतलब ये हाथ फ्री हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो पूरे साड़ी में पैक हो जाते हैं ना, तो बार बार हाथ पूजा करने में थोड़ा दिक्कत होती है। और ये थी मेरी बैंगल, जो कि मल्टी कलर की है, और येलो कलर था, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, रेड येलो ब्लू। तो ये मैंने कुछ इस तरीके, ये कांच के कड़े हैं। और आज चलो मैं आपको पास, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से कड़े डाल रखे हैं। तो ये मुझे कड़े काफ़ी पसंद आते हैं। और ये कांच की इसमें चूड़ियाँ हैं 4 और आज मैंने लगा रखा है भाई काजल मोटा मोटा, मैं भी आपको पसंद आया होगा। तो और आज मैंने इयररिंग गोल्ड के पहन रखे हैं। तो ये मेरे छोटे छोटे टॉप्स हैं गोल्ड के। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।